नमस्कार, रणभूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की डेंटल सर्जन की भर्ती की परीक्षा में हुई गड़बड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इस मामले में विजिलेंस की जांच चल रही है और अब तक करोड़ों की रकम बरामद की जा चुकी है। तो वो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन के पुलिस रिमांड पर फिर भेज दिया गया। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा सरकार से इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही हैं, जबकि सीएम मनोहर लाल एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार की दिशा में उठाया गया सरकार का ठोस कदम बता रहे हैं। तो क्या इतना भर काफी है? ये मामला आगे बढ़ रहा है और क्या इस पर सियासत और ज्यादा उबाल लेगी? और जाहिर सी बात है, इसके दायरे में आने वाले तमाम वो भविष्य, वो युवा जो देखते हैं कि कल की तारीख में वो भी इसके अंदर, इस बॉडी के अंतर्गत आकर परीक्षाएं देंगे और अपना भविष्य संवारेंगे, क्या वाकई उनका भविष्य भी सुरक्षित है? ये बड़ा मसला है, गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट। एचएसएससी के बाद एचपीएससी में हुआ फर्जीवाड़ा सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। जांच में डेंटल सर्जन भर्ती गड़बड़ी की परतें खुलने लगी हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सीएम मनोहर लाल दावा कर रहे हैं कि करप्शन को खत्म करना सरकार का मुख्य टारगेट है। हमारे शासन में खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। अनिल सागर की गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है। कांग्रेस के समय में ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती थी। कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में मात्र 7 एफआईआर दर्ज हुई। कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरी लेने की कोशिश की है, उसको उन्होंने रिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको उन्होंने पकड़ा है। कांग्रेस के समय में, पिछली सरकारों के समय तो इस प्रकार की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कि वो अपने समय में इस प्रकार के जो फॉल्ट थे उसको कभी चेक किया हो, कभी पकड़ा हो। कुल 7 एफआईआर 10 साल में उन्होंने की, जबकि ये खेल तो बहुत पुराने चल रहे हैं। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। यही जांच करने के लिए तो हम कह रहे हैं जज के नीचे इंक्वायरी कराओ, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा या सीबीआई के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को एचपीएससी की ओर से 26 सितंबर को आयोजित डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अंकों में हेराफेरी कर लाखों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष यकीन नहीं कर रहा है। एक बार फिर से सरकार की तरफ से जो जांच चल रही है, स्टेट की एजेंसियां जांच कर रही हैं उस पर, और सीबीआई से जांच हो इस मामले की भी ये डिमांड है, या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, इस तरह की मांग है। इस मामले पर पूरा दूध का दूध सच रखे और पानी का पानी करे, श्वेत पत्र जारी करे सरकार, ये भी डिमांड है। लेकिन ये जो सियासत चल रही है, इससे परे बहुत बड़ा एक वर्ग है हरियाणा का जो इस तरह की बॉडी, चाहे वो एचएसएससी हो या एचपीएससी है, इसके दायरे में आकर कल को खुद भी परीक्षाएं देंगे और वो सोचेंगे कि क्या हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। क्या यहां सवाल नहीं खड़ा होता है? उन युवाओं के भविष्य पर भी सवाल कई हैं। चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ कौन कौन लोग आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं और डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, बीजेपी से, स्वागत है आपका प्रोफेसर विधु रावल। हमारे साथ राय सिंह गुर्जर जी हैं, आप कांग्रेस से हमारे साथ, बहुत स्वागत है। और इस खबर पर और डिटेल्स के बारे में और किस तरीके से सियासत उफान ले रही है, ये बताएंगी पंचकुला से हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा भी हमारे साथ, साक्षी भी जुड़ी हुई हैं। मैं आप तमाम लोगों के पास आऊं, लेकिन पहले साक्षी आपके पास चाहूंगा कि क्या आज की डिटेल रही है और इस मामले पर सियासत कितनी और कार्रवाई कितनी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो मामला है पूरा डेंटल सर्जन भर्ती में गड़बड़ी का, ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और रोज नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, क्योंकि विजिलेंस की जो टीम है स्टेट की, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अगर आज की आपको ताज़ा बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पंचकूला में सेक्टर 4 में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर मौजूद है। और इस वक्त विजिलेंस की टीम जो है वो सभी आरोपियों के साथ इस ऑफिस के अंदर मौजूद है। और ऑफिस के अंदर यानी जो एचसीएस हैं
अनिल उनके ऑफिस में छानबीन की जा रही है। अनिल नागर के ऑफिस में अश्विनी और नवीन को भी इस दौरान जो विजिलेंस की टीम है वो अपने साथ लेकर आई हुई है और सभी तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी इस वक्त अंदर छानबीन की जा रही है। वही अगर आपको ये भी बताएं कि जो पुलिस का जो रिमांड मिला हुआ था वो भी आज इन आरोपियों का खत्म हुआ और डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किए गए अश्विनी और नवीन को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर पेश किया और बता दें आपको कि 1 दिन और का रिमांड भी मिल चुका है और लगातार इस मामले में करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए अब तक रिकवर हो चुके हैं और आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासों की भी लगातार यहां पर उम्मीद की जा रही है क्योंकि छानबीन लगातार अंदर जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो HCS है अनिल नागर उनका जो रिमांड है वो भी कल खत्म हो रहा है, यानी उन्हें भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कल बाकी जो दोनों आरोपी हैं नवीन और अश्विनी, क्योंकि उनका जो रिमांड है वो 1 दिन का और आज बढ़ गया है तो उन्हें भी कल दोबारा तीनों जो आरोपी हैं उन्हें इकट्ठे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि एक 16 लोगों की एक स्लिप थी जो अनिल नागर हैं HCS उनकी जेब से मिली है और उनमें उन लोगों के नाम लिखे थे बताए जा रहे हैं जिनसे जो पैसों का लेन देन है पास करवाने के एवज में वो किया गया था और उसमें से कई ऐसे नाम वो थे जो अश्विनी जो कि आरोपी हैं जो फिलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है उन्होंने जो HCS हैं अनिल नागर उन्हें कहीं ना कहीं दिए हुए थे। और वहीं बताया ये भी जा रहा है फिलहाल कि इस पूरे खेल में इस पूरे साठगांठ में सिर्फ 1 या 2 नहीं, ये 3 लोग ही नहीं, ये मुख्य चेहरे नहीं बल्कि इनके पीछे भी कई और ऐसे लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं जो इस वक्त विजिलेंस के घेरे में हैं। दिल्ली से भी कुछ ऐसे लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे जो स्कैनिंग का काम किया करते थे, जो OMR शीट थी उन्हें किस तरह बदला जाए, किस तरह उनमें सही करेक्ट आंसर्स फिल कर उसके बाद उन्हें दोबारा स्कैन किया जाए, नंबर बढ़ाए जाए, ये तमाम जो चीजें हैं वो की जाती थी ताकि जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उन्हें पास करवाए जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा था, ये प्रीलिम्स की जो एग्जाम थी डेंटल सर्जन भर्ती की उसके लिए किया गया था और प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद ये सभी लोग जिन्हें पास करवाया गया है उन्हें मेंस की एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए आगे लिया गया था। हालांकि जो कट ऑफ परसेंटेज था उससे ज्यादा नंबर कहीं ना कहीं जो एक लिस्ट के बारे में फिलहाल बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है जो HCS अनिल नागर की जेब से मिली है उसमें करीब 24 लोगों का नाम है जिसमें से 16 लोग अश्विनी ने उन्हें दिए थे पास करवाने के लिए और उन सभी लोगों के नंबर हैं। कट ऑफ जो एग्जाम का बताया जा रहा है वो 67.5 बताया जा रहा है, लेकिन इन सभी लोगों के जो नंबर्स थे जिनसे पैसे लिए गए थे उनके नंबर्स 70 अबव थे, किसी के 74 थे, किसी के 75 थे। तो इस तरह से जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं बढ़ाए गए थे और लेकिन अभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो रिकवर हुआ है इससे कई और ज्यादा जो रकम है वो हो सकती है जो फिलहाल अभी विजिलेंस के हाथों से बाहर है। लेकिन लगातार क्योंकि कल जो विजिलेंस की टीम है वो भिवानी भी गई थी, पानीपत भी गई थी और लगातार जो तार है वो कई यूनिवर्सिटीज से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खबरें ये भी सामने आ रही थी। तो तस्वीर जो है वो धीरे धीरे जो गुत्थी है इस पूरे फर्जीवाड़े की वो कहीं ना कहीं खुलती जा रही है और अब चूंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो रहा है तो अब कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे मामले में, क्योंकि सरकार हमेशा ये दावा करती है कि हमने पर्ची खर्ची खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया और जो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूरे सिस्टम के अंदर हम लेकर आए हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का बड़ा मामला और सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े चेहरे इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी तो है। इस बात को सरकार को आप हमारे साथ हैं प्रोफेसर विधु रावल। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की तरफ से ये पहली लाइन आज से नहीं, जब से सरकार आई पहले और उसके बाद आप शासन कर रहे फिर दोबारा लगातार पहली लाइन में दोहराया जा रहा है। क्या HSC के बाद HPSC में इस तरह के घोटाले की बात सामने आना, आरोप लगना और इस मामले में देखिए जांच एजेंसियां कर रही हैं, वो प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, यानी हुआ तो है, अब इससे इनकार नहीं। क्यों नहीं मानते हैं कि हाँ अभी हम पूरी तरीके से इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, हाँ खामियां हैं, इसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? सुनिए हम तो इसको पकड़ रहे हैं उल्टा। आप कह रहे हैं स्वीकार करने की बात, हम तो पकड़ने वाले हैं, हम तो विसल ब्लोअर हैं, हम ही तो एक्शन ले रहे हैं। नहीं, आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपके सिस्टम में खामी है, कमजोरी है, आप नहीं दुरुस्त कर पाए हैं अभी तक? इतने घोटाले, इतने सारे आरोप आप पर लग रहे हैं, हर बार यही बात केवल कि हम कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस। कहां कर रहे हैं सर? रिफ्रेश कीजिए अपने, सुनिए रिफ्रेश कीजिए अपने सवाल को रिफ्रेश कीजिए। हम पर नहीं लग रहे हैं, हम तो पकड़ने वाले हैं, हम तो एक्शन लेने वाले लोग हैं, हम तो वो लोग हैं जो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तभी तो पकड़ रहे हैं ये लोग। 10 साल तक हुड्डा साहब की सरकार में केवल 7 FIR हुई
उनसे पहले वाली जो सरकार थी उसके मुखिया, उनके मुख्यमंत्री 10 साल तक तिहाड़ की जेल काट कर आए। इसका मतलब ये तो होता रहा है, सिस्टम गलत था, खराब था, उस सिस्टम को तो ठीक कर रहे हैं हम लोग, और उसी में तो जीरो टॉलरेंस है। तभी तो कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं शिकायत कर रहा, हर बार हम खुद जाकर पकड़ रहे हैं इन लोगों को, हमारी एजेंसियां पकड़ रही हैं, क्योंकि सारी एजेंसीज को यह बताया गया है कि जीरो टॉलरेंस है। देखिए भ्रष्टाचार रोकने का ईमानदारी प्रशासन के 2 मॉडल देखे हैं हिंदुस्तान ने। एक तो मनमोहन सिंह वाले ईमानदार प्रशासन की जो क्लेम करते थे वो, जिसमें नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा, खुद मनमोहन सिंह जी के सहयोगी उसके अंदर संलिप्त थे, एक के बाद एक, ए राजा, कनिमोजी, पवन बंसल, अश्वनी, किस प्रकार उनकी कैबिनेट के लोग जो हैं उसमें संलिप्त थे। और कहा यह मनोहर लाल वाला प्रशासन जो कि बिल्कुल भी कारपेट के नीचे नहीं जाने देता भ्रष्टाचार को उजागर करता है और ढूंढ कर निकालता है इस प्रकार के करिंदे। देखिए ये अटैची का आपने जिक्र किया, अटैची का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, अटैची की बात की। ये अटैची जो है ये पुरानी बनी हुई अटैचियां हैं, इन अटैचियों को हम तो पकड़ रहे हैं और हम पकड़ेंगे, अंतिम चोर को भी पकड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो कांग्रेसियों द्वारा या लोकदल की सरकारों द्वारा खड़ा गया ये भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है, इसको ध्वस्त करने का हमने ठाना हुआ है और इसको ध्वस्त करेंगे, और एक भी कोई चोर होगा उसको पकड़ेंगे। ये इतिहास आपके सवाल आपके इस आरोप के साथ प्रोफेसर विदु, आपके सवाल के साथ राय सिंह गुर्जर के पास जाऊंगा। राय सिंह गुर्जर साहब, आप लोगों की बोई हुई फसल इतनी सड़ गई है, इतनी खराब हो गई कि बीजेपी कब तक उसको छांटती रहे? कैसे एक नई फसल को उगाया जाए? कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो? देखिए मेरे मित्र, मैं उम्मीद करूंगा कि प्रोफेसर विदु रावल जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यह सरकार पिछले 7 साल से सत्ता में है, पर्ची खर्ची की बातें करने वाले आज सूटकेस पर आ गए, सूटकेस में करोड़ों रुपए पकड़े गए। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है प्रदेश के अंदर, और मेरा आरोप है यह आरएसएस के वो लोग हैं जो नागपुर से प्रशिक्षण लेकर हरियाणा को बर्बाद करना चाहते हैं, जिनको व्यापक के घोटाले में मध्य प्रदेश का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की शिक्षा घोटाले का पूरा ज्ञान है, जिन्हें उत्तराखंड के इंजीनियरिंग शिक्षा का पूरा ज्ञान है। ये लोग मिलकर मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जा करे हुए हैं। इन लोगों के षड्यंत्र से, साजिश से, इन लोगों का जो प्रयास है हरियाणा को लूटा जाए। 35 से अधिक एसएससी के पेपर लीक हुए हैं। वो क्या कहाँ गए? वो कभी कोड बदल रहे हैं, कभी केंद्र बदल रहे हैं, कभी पेपर का स्थान बदल रहे हैं। अरे बात कर रहे हैं आप तिहाड़ जेल के लोगों की, तिहाड़ जेल के जो लोग हैं, जो प्रशिक्षण के साथी हैं, वो आज आपकी सरकार के मुखिया बने हुए हैं, आपके षड्यंत्र में शामिल है, साजिश में शामिल है। उन अनुभव आपके साथ है। जहां तक बात है, देखिए मेरे मित्र, इस प्रकार इतने अधिक पेपर लीक हुए हैं। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। साक्षी, एक कंटेंट है साक्षी। कुमारी शैलजा ने श्वेत पत्र की डिमांड की है, इस पर कोई रिएक्शन अभी तक सरकार की तरफ से? ऐसा है जी, कुमारी शैलजा, एक सेकंड सर, प्रोफेसर विदु जी, राय सिंह जी, प्लीज सर, प्लीज मैं अपने संवाददाता से एक इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं सर, एक इंफॉर्मेशन। मैं अपने संवाददाता से एक इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। साक्षी अगर मेरे साथ हैं, सर प्लीज मैं अपने संवाददाता से एक इंफॉर्मेशन लेकर फिर आपके पास आना चाहता हूं। साक्षी अभी मेरे साथ नहीं है, तो ये सवाल मैं प्रोफेसर विदु रावल आपसे करता हूं जल्दी से। श्वेत पत्र की डिमांड आ गई है, सीबीआई जांच की डिमांड भूपेंद्र हुड्डा ने की, श्वेत पत्र की डिमांड कुमारी शैलजा ने। जी देखिए, सरकार की एजेंसीज बहुत सुंदर काम कर रही हैं, सरकार की एजेंसीज ने पकड़ा है। ये झूठ बोल रहे हैं, सरकार के लोग पेपर लीक करने में लगे हुए हैं। सरकार के लोग चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य उजाड़ा जाए। किस प्रकार आरएसएस के लोगों के प्रशिक्षित होकर यहाँ पर नौकरी बेची जा रही है। अरे सूटकेस लेकर आप घूम रहे हैं, सरेआम चोरी आप कर रहे हो, सरकार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं बात से, कोई काम आपके पास नहीं है, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, नौकरी बेची जा रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार की बात कर रहे हैं, इस्तीफा देना, माफी मांगनी पड़ेगी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं आप मांगोगे तो आपके बड़े पापा मांगेंगे, जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मांगेंगे, फिर आप कहां जाएंगे? अब आपको सीबीआई अच्छी लग रही है, लेकिन हम तो कह रहे हैं आपकी एजेंसीज पर विश्वास तो तब हटे ना, एजेंसीज ने स्वयंभू जाकर आगे कार्रवाई की है।
यहाँ हुड्डा ने थोड़ी शिकायत की है, शैलजा जी ने थोड़ी शिकायत की है, राय सिंह अरे ने थोड़ी शिकायत की है। हुड्डा जी, ये शैलजा जी की शिकायत के साथ साथ हरियाणा के राय सिंह जी को पता ही तब चला हमारे नेताओं के प्रोफेसर विधु रावल जी, राय सिंह जी, मैं एक बार साक्षी के पास जाऊं, हमारे साथ लाइव में साक्षी, हमारे संवाददाता साक्षी। भूपेंद्र हुड्डा ने सीबीआई की डिमांड करी, इसके बाद कुमारी शैलजा ने भी इस मामले में श्वेत पत्र लाने की मांग कर दी है। मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, सीएमओ की तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर के अभी तक? कि आपको बता दें कि हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बीते दिनों एक बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हम खुद ही ये जो चीजें हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, हम खुद ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर जांच करवा रहे हैं और पूरे सिस्टम को पारदर्शिता से करवाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एचपीएससी दफ्तर के बाहर मौजूद है। अभी चंद मिनटों पहले जो वर्तमान चेयरमैन एचपीएससी के आलोक वर्मा वो बाहर आए थे। हालांकि अंदर जो विजिलेंस की टीम है वो लगातार जांच कर रही है, वो भी शायद अंदर जांच का हिस्सा रहे होंगे क्योंकि वो वर्तमान चेयरमैन है। तो उन्होंने एक ही बात मीडिया के सवालों का जो जवाब देते हुए वो कही, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इसका जो आगामी स्टेप है वो हो सकता है, क्योंकि पहले से भी भर्तियां चली आ रही होंगी और जो भर्तियां अब हो चुकी हैं क्या उन्हें कैंसिल किया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस पूरे मामले पर भर्तियों को लेकर जो भी फैसला है वो जब तक एक बार जांच पूरी नहीं हो जाती इस पर कुछ भी अब नहीं कहा जा सकता। जांच जैसे ही पूरी होगी, एक बार जो फाइनल परिणाम है वो पूरी तरह सामने आ जाएगा, उसके बाद ही भर्तियों पर फैसला लिया जाएगा। जी साक्षी। राय सिंह जी, क्या जांच पर थोड़ा सा भरोसा नहीं कर लिया जाए? अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता ने ये बताया कि जो वर्तमान में इस वक्त हेड है वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा भरोसा कर लीजिए। श्रीवास्तव जी, जांच से ही तो हमारी एजेंसीज ने जांच की है, तभी तो पता चला है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे विधु रावल जी, मौका हमें मिला, बात हम करेंगे। हमने तो बताया आपको बीमारी है कि कोई? आप क्या चाहते हैं कि कोई बात ना करे यहाँ पर आकर? भाजपा का चोर, भाजपा के लुटेरा चेहरे कोई पता ही नहीं, आप बात सुन से बैठ। राय सिंह जी को किसने बताया? हमारी एजेंसीज ने तो बताया कि हमने भ्रष्टाचार लोगों ने बताया, शिकायतें हुई है, समस्या सामने आई है, जो चोर पकड़े गए वो चोर भी आपकी साथी में शामिल है, वो संघ के लोग, आरएसएस के लोग हैं, जिनको आप प्रशिक्षण देते हो, जिनको आप बताते हो इस प्रकार नौकरी बेचनी है, इस प्रकार सरकार क्या है, इस प्रकार धंधे क्यों नहीं है, इस प्रकार मिलकर यहाँ पर हरियाणा के अंदर का जांच करना है। जब आप पकड़े जाते हो तो हम जांच करें, पहले जांच क्यों नहीं की? मैं आपके टेलीविजन पर बैठकर ये बता रहा हूँ 35 प्रकार के पहले इसके जो तार है कांग्रेस के नेताओं के घरों पर मिलेंगे, आप देखना। प्रोफेसर विधु, एक मिनट राय सिंह, प्रोफेसर विधु रावल का बड़ा आरोप, कांग्रेस के नेताओं के घरों तक तार जुड़े हो सकते हैं, किस आधार पर? और क्या अगर आप ये बयान दे रहे हैं तो वहां तक जाएगी एजेंसी? प्रोफेसर विधु रावल ने दर्जनों बार पहले भी कहा जब एसएस बोर्ड के पेपर लीक हुए, अरे आज तक कांग्रेस 21 साल व्यक्तिगत बवाल हुए। अगर कोई ऐसा आरोप है तो आप साबित करें, केवल बगाने के लिए, केवल मुद्दे को बदलने के लिए। सर जवाब लेने दीजिए, प्रोफेसर विधु रावल जवाब दीजिए। झूठ है, झूठा चेहरा आपका, झूठी बात है, स्वीकार। राय सिंह जी, आपको किसी ने नहीं बताया, हमारी एजेंसीज ने बताया कि हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, तभी से आप प्रोएक्टिव हुए हैं। आपको नहीं पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम बिल्कुल नहीं छुपने देंगे भ्रष्टाचार को, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये मनमोहन सरकार की नहीं है ये मनोहर लाल की सरकार की एजेंसीज है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। एक एक चोर को पकड़ेंगे और उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे, अंतिम चोर को भी छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और कांग्रेस के जो नेता फंसे जाएंगे इसमें, उनको भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। उनका भी उनका राय सिंह गुर्जर जी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, राय सिंह गुर्जर जी, बात देखिए ना, आरोप लगाने दीजिए, आप भी लगाते हैं वो भी लगाते हैं, लेकिन अगर जांच की बात है, वो दायरा बढ़े तो इसमें दिक्कत क्या आपको है? अरे वो कह रहे, कहने दीजिए ना कि कांग्रेस के लोग हैं या और पार्टियों के लोग हैं, जांच का दायरा बढ़ने दीजिए, आपको इसमें क्यों हिचक है? कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, हम चाहते हैं सिटी जज से जांच हो, हम चाहते हैं इसमें सरकार पत्र जारी करे, हम चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें भी आरएस के लोग पकड़े जाएंगे। याद रखना, ये केवल मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। हमारा आरोप है कि जांच हो, हम चाहते हैं कि जांच चलता रहे, इसलिए ये जांच मनमोहन सिंह की बात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में जिन लोगों का आरोप लगे थे, वो सारे केस, सारे व्यक्ति आज कोर्ट ने बाइज पूरी किया है। इन चोरों की सरकारों की तरह नहीं कि पकड़े गए तो जांच चल रही है। अरे पकड़े जाएंगे आप सब चोर। इनके घर तक पहुंच चुकी है,
यही इसी चोरी की वजह से जोर से शोर मचा रहे हैं। तुम्हारी चोरी जो है जनता ने पकड़ ली है, तुम्हारी सीना चोरी पकड़ ली है, नालायकी पकड़ ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ धोखा किया है, हरियाणा के पढ़े लिखे रोजगार प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ धोखा किया है। तुम चोरों के षड्यंत्र में लगा दो, तुम शामिल हो। ठीक है, ये देखिए जांच चल रही है, उस पर सियासत आप लोगों की तरफ से जो रिएक्शन है उसमें समझ में आती है। साक्षी मेरे पास है, मैं बहुत जल्दी से एक छोटा कमेंट साक्षी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी, गड़बड़झाले की स्थिति होंगी, तो हरियाणा का जो युवा है, हरियाणा के जो भविष्य, जो अपना एक बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं ऐसी बॉडीज के अंतर्गत परीक्षाओं को देकर के, नौकरियां पाने को लेकर के, वो क्या सोचता है जरा वो रखिए इनके सामने, क्योंकि सियासत काफी नहीं है केवल। जी बिल्कुल, देखिए लाजमी सी बात है कि जो बच्चा एक्चुअल में इस पूरे एग्जाम के लिए, इस पब्लिक सर्विस कमीशन में आने के लिए डिजर्विंग है, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि इस तरह पैसे देकर पास करवा लेना और किसी की सीट एक्वायर कर लेना, किसी की सीट पर आके बैठ जाना जो कि डिजर्विंग नहीं है और डिजर्विंग नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो इसका डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, ये एक संगीन मामला है और सरकार जिस तरह से, विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है कि की गहन जांच होनी चाहिए और वाकई जो तमाम दोषी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जो युवा हैं, जो जिनका एक सपना होता है कि सर्विस में आना, कमीशन में आना, पब्लिक सर्विस कमीशन में आकर, बिल्कुल साक्षी, और यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है प्रोफेसर विधु रावल जी, राय सिंह गुर्जर जी, यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उस युवा वर्ग को भी संतुष्ट करें, उसको भी जवाब दें, यानी एक ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने और दोबारा इस तरह की स्थिति कम से कम इस बॉडी में तो ना हो। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार आरोपों की बौछार हो रही है विपक्ष की तरफ से सरकार पर, लेकिन सरकार दो टूक कह रही है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसी जो जांच में जुटी है वो कह रही है इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे और हरियाणा के और युवाओं का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, इस पर सबको सोचना होगा। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ डिबेट में रहने के लिए। नमस्कार।